नमस्ते बच्चों। आज की इस खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही प्रेरणादायक पाठ को समझने वाले हैं जिसका नाम है तरुण के स्वप्न। ये एक ऐतिहासिक उद्बोधन है और आज की इस शानदार प्रस्तुति का निर्माण केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की रश्मि विश्वास जी द्वारा किया गया है। तो चलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इन ओजस्वी विचारों को एक साथ मिलकर समझते हैं। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम 1929 के उस ऐतिहासिक भाषण के बारे में जानेंगे। फिर हम पाठ के तीनों गद्यांशों, नेताजी का स्वप्न, स्वाधीन समाज और युवाओं को उपहार का बारी बारी से अर्थ समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम सब मिलकर कुछ मजेदार अभ्यास और प्रश्नोत्तर भी हल करेंगे। तो चलिए अपनी शुरुआत करते हैं पहले भाग से, 1929 का ऐतिहासिक उद्बोधन। जरा सोचिए, साल 1929 का वो समय जब हमारा देश आजाद नहीं था। ऐसे समय में 29 दिसंबर को मेदिनीपुर जिला युवक सम्मेलन हुआ था। यहीं पर नेताजी ने युवाओं में जोश भरते हुए ये उद्बोधन दिया था। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाने का जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो और जहां सभी को समान अधिकार मिले। राष्ट्रध्वज थामे हुए युवाओं की ये तस्वीर ही बता देती है कि एक सशक्त और अखंड भारत के निर्माण में युवाओं की ऊर्जा कितनी जरूरी थी। आइए अब आते हैं पाठ के पहले गद्यांश पर, जिसका शीर्षक है नेताजी का स्वप्न। भाषण की शुरुआत में नेताजी कहते हैं, स्वप्न तो अनेकों ने देखा। हमारे नेता स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास ने भी एक स्वप्न देखा था। वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। इसलिए हमारा भी अपना एक स्वप्न है और इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। ये पंक्तियां याद दिलाती हैं कि हम युवाओं का जुड़ाव हमारे महान नेताओं के सपनों से है। अब यहाँ एक थोड़ा भारी भरकम शब्द आया है, उत्तराधिकारी। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जो संपत्ति का वारिस हो वही उत्तराधिकारी है, लेकिन नहीं। यहाँ उत्तराधिकारी का मतलब है किसी की महान विरासत या उनके पवित्र आदर्शों को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति। नेताजी हमें और आपको उन महान नेताओं के महान सपनों का उत्तराधिकारी मान रहे थे। है ना कितनी बड़ी बात? तो अगर हम इस पहले गद्यांश को आसान भाषा में समझें तो इसका मूल भाव यही है कि युवाओं को अपनी ताकत और प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अपने पूर्वजों से, जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास जी के सपनों से। यही वो सपना है जो हमारी दिनचर्या के हर छोटे बड़े काम को एक नई दिशा देता है। हमारा उठना, बैठना, चलना, सब कुछ उसी राष्ट्रीय सपने को पूरा करने के लिए होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे गद्यांश की ओर, स्वाधीन समाज। यहाँ नेताजी ने बताया है कि उनका सपनों का समाज कैसा होगा। इस हिस्से में नेताजी की सोच देखिए, वो उस जमाने में भी कितने आगे की सोचते थे। वो कहते हैं, हम चाहते हैं एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज जहां जाति भेद का स्थान नहीं हो, जहां नारी मुक्त होकर पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करे। सोचिए, आज से लगभग 100 साल पहले महिलाओं की आज़ादी और उनके अधिकारों के लिए इतने मजबूत विचार रखना, ये सच में बहुत बड़ी बात थी। यहाँ एक शब्द बार बार आ रहा है, स्वाधीन समाज। आखिर क्या है ये स्वाधीन समाज? क्या सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने से समाज स्वाधीन हो जाता है? बिल्कुल नहीं। स्वाधीन समाज का असली मतलब है एक ऐसा समाज जहां हर इंसान मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दबावों से पूरी तरह आज़ाद हो, जहां किसी के भी साथ कोई भेदभाव या अन्याय ना हो। अगर हम नेताजी की बातों पर गौर करें तो वो मुख्य रूप से 4 बातों पर जोर दे रहे हैं। पहला, समाज में जाति पाति का कोई भेदभाव ना हो। दूसरा, स्त्री और पुरुष दोनों को बिल्कुल बराबर के अधिकार मिलें। तीसरा, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबको शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। और चौथा, समाज में आर्थिक समानता हो, जहां आलस्य की कोई जगह न हो और मेहनत करने वालों का पूरा सम्मान हो। यही है एक सच्चे स्वाधीन समाज की नींव। अब हम पहुंच गए हैं तीसरे गद्यांश पर, युवाओं को उपहार। चलिए देखते हैं कि नेताजी युवा पीढ़ी को क्या सौंप रहे हैं। नेताजी बहुत ही प्यार और आत्मीयता से अपने युवा साथियों से कहते हैं, हे मेरे तरुण भाइयों, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ यही स्वप्न। ये स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, स्वीकार करो। इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे राष्ट्र निर्माण की ये जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और अनमोल तोहफा है जिसे हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। इस अंतिम अंश में उनका संदेश एकदम स्पष्ट है। हमें एक ऐसा स्वदेशी समाज बनाना है जिस पर किसी भी विदेशी सोच का प्रभाव ना हो।
हमारा लक्ष्य सिर्फ अपनी परेशानी दूर करना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श राष्ट्र का उदाहरण पेश करना है। और हाँ, इस सच्चाई को स्थापित करने के लिए हमें हर तरह के त्याग के लिए तैयार रहना होगा। यही वो खूबसूरत सपना है जो युवाओं को असीम शक्ति देता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा, जरा देखते हैं कि हमने कितना सीखा। अब बारी है अभ्यास और प्रश्नोत्तर की। तो पहला सवाल ये रहा, उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। यहाँ उत्तराधिकारी होने का क्या मतलब है? जरा विकल्पों को ध्यान से देखिए और सोचिए। क्या आपने सही जवाब सोच लिया? हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है, उनके स्वप्नों को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है। जैसा कि हमने चर्चा की थी, उत्तराधिकारी होने का मतलब सिर्फ सपनों की बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है, बल्कि उन सपनों को सच करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना है। अब एक ऐसा सवाल जिस पर आपको थोड़ा विचार करना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने सब दृष्टियों से मुक्त होने की बात कही है। पाठ के आधार पर बताइए कि ये किन-किन दृष्टियों से आज़ादी की बात हो रही है। याद कीजिए, हमने स्वाधीन समाज वाले हिस्से में क्या समझा था? बिल्कुल, इसका जवाब होगा आर्थिक असमानता यानी गरीबी और अमीरी के फर्क से आज़ादी, स्त्री पुरुष के भेदभाव से आज़ादी, जाति पाति के बंधनों से आज़ादी, और सबसे ज़रूरी, हमारे अपने भीतर छिपे आलस्य से आज़ादी। जब हम इन सब बुराइयों से आज़ाद होंगे, तभी तो एक सच्चा समाज बनेगा। और जाते जाते जरा भाषा और व्याकरण पर भी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ कुछ विलोम शब्द हैं, जैसे स्वाधीन का उल्टा होता है पराधीन, अज्ञान का विलोम है ज्ञान, और असमानता का समानता। तो इसी के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है। लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ, सोचेगा ज़रूर कि आज के इस आधुनिक समय में इस स्वाधीन और आदर्श समाज को बनाए रखने में एक युवा के रूप में आपका क्या योगदान हो सकता है। आज हमारे साथ जुड़ने और सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।